हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। और चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। ठीक है, इस प्रश्न को करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। अब जब नहीं आ रहा होता तो बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, लेकिन आपके वो सभी डाउट इस सवाल में या फिर इस प्रश्न को करते समय क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूट होता है। ठीक है, हमें दर्शाना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। समझ में आया ना? इसमें ये बताना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें ये बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है या नहीं होता है, प्रूफ करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। ये तो समझ में आ गया ना कि करना क्या है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर b q प्लस r। ये b लिखा हुआ है, हमसे b6 की तरह बन जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? भाज्य बराबर ये देखिए शार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सवाल में b की जगह पर, यहाँ पर देखिए b की जगह पर 3 दिया हुआ, 3m+1। अगर इसके आप इससे तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? b की जगह पर आपको 3 मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? b की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम लोग 4 रखते, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसलिए हम b बराबर कितना रख रहे हैं? 3। b बराबर 3 रखने पर। समझ में आ गया? तो अब हम b बराबर 3 इस समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 3q प्लस r। समझ में आ गया ना ये कैसे आया? हमने यहाँ पर केवल 3 रख दिया है और सेम वही है। अब हमें क्या करना है, देखिए a बराबर 3q प्लस r हो गया। अब हमें पता है कि जो r का मान होता है, शेषफल का मान होता है, सदैव भाजक से कम होता है। पिछले सवाल में भी हमने देखा था, मतलब कि इसके मान कितने होंगे? r का मान भाई 3 तो होगा नहीं। कम का मतलब क्या होता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, यही हो सकता है ना? अब हमें क्या करना है कि इन्हीं मानों को एक एक करके यहाँ पर रखना है r की जगह पर, और हमें सवाल को हल करना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं r बराबर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रथम स्थिति। ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर कितना रख रहे हैं? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? a का a रहेगा, बराबर का बराबर, 3q का 3q। देखिए आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर एक स्टेप को आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, ये देखिए 3q हो गया, प्लस का प्लस, और r की जगह पर हम कितना रख रहे हैं? 0। सॉरी, हमने r लिख दिया 0। इतना समझ में आ गया? अब भाई किसी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे, शून्य जोड़ेंगे, तो संख्या तो वही रहेगी। इसका मतलब हम 3q प्लस 0 क्यों लिखें? हम इसको 3q लिख सकते हैं, मतलब a बराबर 3q। समझ में आ गया ना? अब हमें क्या करना है, चूंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें पता करना है, वर्ग देखना है, तो हम इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, वर्ग करने पर। अब वर्ग का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ घात 2 चढ़ा देंगे, घात 2 लगाएंगे,
मतलब a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, ऐसे ही होगा ना। मैं इसी को इसमें लिख ले रहा हूं क्योंकि आगे हो सकता है जगह कम बचेगी। तो a का वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का वर्ग। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का वही संख्या दो बार, मतलब गुणा किया जाता है। तो मतलब 3q गुणे 3q मतलब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 मतलब चर संख्या का चर संख्या में गुणा, अचर का अचर में गुणा, इसको अचर पद बोलते हैं। ये तीन ना अचर पद समझ लीजिए किसे कहते हैं। अचर पद जो संख्याएं होती है ना वो सब अचर पद होती है। और कहीं पे x y z का खा a b c d कोई भी लिखा रहता है वो चार पद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 समझ में आ गया। क्यू का क्यू में गुणा करेंगे भाई, एक क्यू और एक क्यू और मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 क्यू हो जाएंगे भाई, 1 रुपया, 1 रुपया ये है तो एक एक कितना हो गया, 2 रुपया, मतलब कि क्यू का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम इसको देखिए भाई, इसको हमें हल करना है, छोटा बिट करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि भाई 9 को आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 3 त्रिका कितना होता है 9, बात तो वही हुई। क्योंकि हमें सवाल को हल करना है, छोटा करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए, इसको और छोटा आप कैसे करें, मान लीजिए कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो, m हो, कितना हो, m हो। तो भाई इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। मतलब ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर का बराबर और 3 का 3, 3 क्यू के बराबर में हमने क्या मान लिया, m। तो ये देखिए हमने m लिख दिया, ये देखिए एक आंसर आपका आ गया, मतलब 3m आपका सिद्ध हो गया। समझ में आया ना ये कैसे है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि इसी सवाल को और आगे हल करना है, और करते भी हम लोग, है ना। जगह थोड़ा सा कम है, बोर्ड कम पड़ रहा है इसके लिए, है ना। तो बगल में देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अभी हमने r बराबर केवल 0 रखा है। हमने आपसे कहा था ना कि हम एक एक करके रखेंगे, तो अब क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो अब सेकेंड स्थिति है r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। r बराबर 1 रखने पर तो रखेंगे कहां हम लोग भाई, इसी में तो रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें रख रहे हैं। तो a का a बराबर का बराबर 3q का 3q प्लस का प्लस, और r की बराबर में हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिख दिया। समझ में आ गया ना आसानी से। अब हमें क्या करना है कि चूंकि देखिए हमें फिर से वही वर्ग करना पड़ेगा दोनों का, तो वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो फिर से हम वही प्रोसेस पिछला अपनाएंगे, मतलब दोनों का वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया, ये कैसे आया, वर्ग किया तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 8वीं में, है ना, या 9वीं में पढ़ा होगा, a प्लस बी, याद आया इसको देख के, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, याद आया। अब हमें देखिए ये इसके जैसे नहीं लग रहा कि ये दोनों सेम सेम है। मान लीजिए अगर ये a हो और ये b हो तो सेम सेम हो गया, ये तो है कि नहीं। तो इसका मतलब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। अब लिख सकते हैं तो लिख ही देते हैं, तभी सवाल भी हल होगा हमारा। तो मतलब अब इसको हम इसके अनुसार तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। देखिए ये आपका a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो ही जाएगा, हमने बराबर का बराबर लिख दिया। अब हमें इसको इसके अनुसार लिखना, a का स्क्वायर, आप इसको पहले यहां समझ लीजिए, ये a है और ये आपका b, समझने के लिए ठीक है, आसानी से देखिएगा, नहीं तो हो सकता है काफी छोटा लिख रहे हैं समझ में ना आए।
तो ये आपका a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? प्लस का प्लस। भाई देखिए हम सूत्र के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर हम सूत्र के अनुसार चल रहे हैं तो हमें उसी के अनुसार चलना होगा, हम अपना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे, मतलब नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना, सूत्र बुरा मान जाता है तो फिर कहां बनेगी बात, है ना? तो हम प्लस का प्लस लिख देंगे। बी स्क्वायर का है तो ये बोल रहा है भाई बी की जगह पे आपको एक रखना है तो एक रख दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, a क्या है? a हमारा 3q है तो हमने 3q लिख दिया, और गुणे का चिन्ह b क्या है हमारा 1 है तो हमने 1 लिख दिया। ये समझ में आया ना ये इतना कैसे आ गया? अब हमें इसी को हल कर लेना है। हो जाएगा ये आपका a स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा आपका 9q, जैसा हमने यहां पर किया था, है ना? कैसे आया ना, 2 बार गुणा किया तो 9q स्क्वायर प्लस 1 को आप कितने भी बार गुणा कर लीजिए एक ही होता है, ठीक है? 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, इसलिए 1 का कितनी भी बार हम गुणा करेंगे हमेशा 1 ही मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखे ले रहे हैं। प्लस लगा भाई, प्लस लगा देते हैं। 2 3 कितना होता है 6, और 6 कम 6 मतलब कि 6q हो जाएगा ये। समझ में आया? अब ये देखो इसमें उल्टा सीधा लगे पड़े हैं, क्यों एक इधर है एक इधर है, हम इनको क्यों ना सही से लगा लें, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब क्रम से लगाना है हमें इसे। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, है ना? जहां जो हमें सही लग रहा अच्छा लग रहा, लेकिन आप समझिएगा, है ना? मतलब वो नहीं है कि हाँ। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसमें से देखो हमें कॉमन मिल रहा है, इतने में कोई संख्या कॉमन मिल रही है, 3 ले सकते हैं ना कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। भाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर, ये प्लस का प्लस और 3 दूनी 6 मतलब कि 2q हो जाएगा, और ये प्लस 1। समझ में आया? अब हम मान लेते हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि इस रूप का होता है कि नहीं होता। तो अगर हम मान लीजिए इसको हम m मान ले, इतने को क्या मान ले m माना, यहां पे लिख सकते हैं आप, माना 3q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है? तो उसके बाद यहां पर m हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि m के यहां पर भाई ये और ये क्या है बराबर हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लिख सकते हैं तो क्यों ना हम लोग लिख दें, तो चलिए लिख भी देते हैं, जगह कम पड़ रही है ना, तो चलिए लिखते हैं। देखिए ये a स्क्वायर आपका a स्क्वायर ही रहेगा बराबर 3 का 3 हमने लिख लिया। भाई इसकी जगह पे हमने m माना है तो हमने m लिख दिया, प्लस लगा है तो प्लस 1 लिखा है तो हमने 1 लिख दिया। देखो दूसरा रूप भी हमें प्राप्त हो गया। समझ में आया ना? दूसरा रूप भी हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब हमने देखिए r बराबर 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, अभी 2 बच रहा है तो हम 2 को भी इसी तरह रखेंगे। अगर आप खुद से इतना इसके आगे करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, वीडियो पुश करके कीजिए फिर देखिएगा इसमें, ठीक है? अब हम आगे हल करते हैं। इसको थर्ड स्थिति आप बोल सकते हैं, है ना, जिसमें हम लोग r बराबर 2 रख रहे हैं। r बराबर कितना 2 आगे रखने पर लिख सकते हैं, r बराबर 2 रखने पर। समझ आया? r बराबर कितना रख रहे हैं, तो आखिर हम रख कहां रहे हैं, इसी में तो रख रहे हैं, मतलब a में रख रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं a बराबर 3q प्लस, भाई प्लस लिखा है तो हमने प्लस लिख लिया, r लिखा है तो r की जगह अब हम r ना लिख करके क्या लिखेंगे 2, क्योंकि r बराबर अब हम 2 रख रहे हैं, 2 लिख लिया। समझ में आया? अब हम सेम यहां की तरह वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर लिख दें इसको कि ना लिखें,
लिख देते हैं, है ना, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चार खत्म हो गई, वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 इन सबका स्क्वायर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमें फिर से वही चीज मिल रहा है, तो भाई हम सेम ऐसे ही लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे लगाना है। मतलब a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के आधार पर हमें इसे तोड़ देना है, इसलिए हम ये सूत्र यहाँ पर अब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम सीधा डायरेक्ट ये दे रहे हैं बराबर, यहाँ पर आपका a ये है और ये b है, भाई ये a है और ये क्या है, b है, यहीं से देख लेते, देखो a स्क्वायर मतलब कि a यहाँ पे 3q है, 3q स्क्वायर प्लस लगा भाई, प्लस लगा दिया, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर भाई, 2 का स्क्वायर प्लस प्लस लगा दिया, 2ab मतलब कि 2 का 2 लिख दिया, a आपका क्या है इस सवाल में 3q है, हमने 3q लिख दिया, सॉरी यहाँ पे गुणा रहेगा, है ना, जहां पर इन देखो यहाँ पे कोई संख्या कोई चिन्ह नहीं ना बीच में, तो गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 लिख दिया हमने, a की जगह पे 3q लिख दिया, b की जगह पे अब हमें क्या लिखना है 2, यहाँ पे लिखना नहीं रहता है, समझने के लिए लिखे थे, इसको मिटा देते, नहीं तो कोई लोग लिख लेगा तो फिर सही नहीं रहता ना, इतना साधारण थोड़ी सवाल लगाया जाता है, ये सब समझने के लिए है कि नहीं। तो अब a स्क्वायर हो गया बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हमें कितना मिलेगा भाई, 3q को कितना मिल रहा था 9q स्क्वायर, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों है, तो ये क्यों तो साथ रहेगा भाई, छोड़ थोड़ी देंगे उसको हम लोग। तो यहाँ पर देखिए फिर से आ गया, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए क्रम से नहीं लगे थी, चार संख्याएं, ये देखो चार अचर सब अलग अलग लिखे, पहले तो हम इसे क्रम से लगा लेते हैं, चलो भाई, a स्क्वायर बराबर का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 को हम इधर कर दे रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, केवल भाई उसी को सही से क्रम से लगाए दे रहे हैं कि भाई लाइन से लगे रहो, है ना, जैसे स्कूलों में लाइन नहीं लगती तो छोटे लड़के आगे रहते हैं, बड़े लड़के पीछे होते जाते, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा लड़का है उसको आगे करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, समझ में आया ना। तो सबसे छोटा है भैया 4, तो 4 को हमने कर दिया पीछे। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें देखना है कि इसमें कॉमन मिल सकता है क्या, जैसे यहाँ पर किया था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 9q स्क्वायर प्लस 3 अगर ले रहे हैं कॉमन तो इसमें देखो मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, तो हम इसको भी तो इसका भी जुगाड़ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, भाई 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई 3 + 1 किसके बराबर है 4 के, क्योंकि 3 में जोड़ेंगे 4 और 4 तो 4 है ही। तो अब हमें इतने में एक कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कॉमन, हमें इतने में 3 कॉमन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 और ये q का q प्लस 3 एकम 3 ब्रैकेट में, और ये +1 लिख दिया हमने, देखो बगल में आया समझ में ना कैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 बाहर ले लेंगे तो अभी इसका हम गुणा करेंगे ना इसमें, तो फिर से यही सेम संख्या मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं, जैसे पिछले सवालों में माना है हमने, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले सवालों में भी m रहता तो m मानते, z रहता तो z मानते, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अगर यहाँ पर तो
x लिखा है, y लिखा, आप कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर पूरे में वही करना, इधर उधर ना हो, है ना। तो अब इसके बराबर में हमने क्या मान लिया, m। तो अब m मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3 का भाई, तो हम तो 3 लिख लेंगे। अब इतने के बराबर में हमने मान लिया कि ये भाई चाहे आप समझिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, मान क्यों रहे हैं। मान लीजिए हमने आपको 100 रुपये के सिक्के दे दिए, आप दोनों थैली में लेके घूमेंगे मेला भर में, मेला देखने के लिए मान लीजिए दे दिया हमने, तो आप थैली में भर के घूमेंगे, वजन रहेगा, आपकी पैंट भी खिसकेगी। तो पैंट ना खिसके इसके लिए हमने 100 की नोट दे दी, ये देखो केवल m। आप 100 की नोट रखिए जेब में और आराम से घूमिए मेला पूरा, पैंट को बार बार सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3m हो गया, और ये प्लस का प्लस 1 का 1। अब देखिए फिर से हमें वही चीज मिल गया, 3m + 1। समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये सवाल भी हल हो चुका है। हमें यही तो दिखाना था कि भाई, यही तो पूछ रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। तो देख लीजिए यहाँ भी हमने इसका वर्ग, देखिए 3 क्यों कहाँ गया भाई, इसका वर्ग 3m + 1 का रूप है कि नहीं है, यहाँ पर भी रूप है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए 3m है कि नहीं है रूप। तो हमें यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, आप लोग लिख दीजिएगा, बोर्ड छोटा है, जगह कम पड़ रही है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। बस आंसर आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी समझ में आया होगा। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। थैंक यू।